संगठन के महापर्व के इस दस्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इसको मना रही है। पूरे मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक और एक पहली ऐसी पार्टी है जो अपनी इस दस्ता को रिन्यू भी करती है, रिव्यू भी करती है। ये नहीं है कि आपने सदस्य बनाया उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। और हर 5 साल के बाद हमारा ये संगठन का महापर्व चलता है। और इस बार केंद्र ने टारगेट लिया था 10 करोड़ का। 10 करोड़ सदस्य नहीं जोड़ने थे। उसके अंदर हमारे 2 राज्य जिनका भी चुनाव होके हटा है, हरियाणा और जम्मू, उनको अभी इसमें जोड़ा है। और 2 राज्यों के रिजल्ट आज आपके सामने आ रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, वो भी अभी इसमें जुड़े नहीं थे। मणिपुर, पश्चिम बंगाल और पंजाब, अभी यहाँ भी हमारी दस्ता शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हम 10 करोड़ का अपना आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। हरियाणा में हमें टारगेट मिला था 50 लाख का, और 50 लाख के नाते आज हम 12 लाख से ऊपर जो है कल तक उस आंकड़े को क्रॉस कर चुके थे। और आज एक महापर्व के नाते पूरे हरियाणा में 20,649 बूथ हैं और सभी को टारगेट दिया है कि इन 2 दिनों के अंदर आप 100 सदस्य इनमें जोड़ें। और अगर एवरेज 100 सदस्य इन बूथों के ऊपर बनते हैं तो 20,60,000 की बढ़ोतरी इस सदस्यता अभियान में इन 2 दिनों में होगी। तो पार्टी ने इसको एक महापर्व के नाते इन 2 दिनों को सदस्यता महाअभियान बनाने के नाते, कल मोदी जी की मन की बात भी है, सभी कार्यकर्ता साथी 11 बजे मन की बात भी सुनेंगे और वहाँ से अपने अपने फील्ड में निकलकर हर बूथ में 100 सदस्य जुड़ें। इस नाते आज मुझे भी कुरुक्षेत्र जिले में आने का मौका मिला और कुरुक्षेत्र की हमारी 4 विधानसभाएं हैं, जिनमें से मैं 2 विधानसभाओं में अभी होके आया हूँ। शाहबाद और लाडवा के बबैन खंड में मैं होके आया हूँ। अभी यहाँ से थानेसर का जो बाजार है, उसके बाद पेहवा के अंदर इस्माइलाबाद। तो 4 विधानसभाओं का आज एक राउंड लगाकर कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता लगा हुआ है। और इन 2 दिनों का लक्ष्य उनको दिया है कि हर बूथ के ऊपर आपके 100 सदस्य जो हैं जुड़ने चाहिए। मुझे उम्मीद है कुरुक्षेत्र जिला अपने इस टारगेट को पूरा करेगा। अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। प्रोसेस है, आपने माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुना होगा कि अभी उनको वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस के थ्रू ही अनापत्ति लेकर केंद्र से बात करके, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चले गए, अपनी मर्जी से आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित अनुशासित पार्टी है और अनुशासन ही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के एक बयान ने इस बात को तो बड़ा क्लियर कर ही दिया था। उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एकदम से बाकियों के लिए भी एक जगह नहीं है, तो जहाँ हैं वहीं ठीक है, वहीं रहें। पुरानों से भी ज़्यादा जो भाग गए हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत करके इस चुनाव में जिताने का, सरकार को लाने का काम किया है। 2 राज्यों के चुनाव का परिणाम आ रहा है। सरकार केंद्र में लगातार तीसरी बार पहली बनी है और हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार जो है एक दल की लगातार तीसरी बार आई है। और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और हरियाणा में नायब जी के नेतृत्व का कमाल है। और हम तो समझते हैं कि हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने नायब जी के नेतृत्व के अंदर इन 2 राज्यों की जीत की नींव भी रखी, क्योंकि जब सब बोलते थे लोकसभा के बाद थोड़ा सा निराशा था, लेकिन हरियाणा को कोई भी साथी सरकार की वापसी नहीं बता रहा था। कोई चैनल, कोई सर्वे एजेंसी, सब लोग, राजनीतिक पंडित भी भारतीय जनता पार्टी को इस रेस से बाहर बता रहे थे। लेकिन दोनों बार से ज़्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार लगातार सरकार में आई है। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के नतीजों के ऊपर हरियाणा के कार्यकर्ताओं की मेहनत का असर भी पड़ा है। और निश्चित रूप से बड़ा कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए बड़ा उत्साह वाला दिन है कि इस प्रकार महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर लगातार जिस प्रकार से बड़ा झूठ कांग्रेस की तरफ से, एनसीपी की जो उनकी जी या उद्धव ठाकरे जी वैसे वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाते, धन बल के नाते, धमकाने के नाते, अफवाहें फैलाने के नाते क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी की नीति के ऊपर विश्वास किया, तो हर प्रत्येक देश के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए खुशी की बात है। राजनीति भी करती है और मुझे समझ नहीं आता कि आप पे ये खबरें कहाँ से आती हैं। आप ही लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मरा हुआ मान रहे थे।
बड़ी बढ़ा चढ़ा के कांग्रेस की आप ही लोगों ने बातें की थी। ये आप जैसे लोगों के ऊपर भी कार्यकर्ताओं की मेहनत का एक चोट है, जो किसी एक दल के प्रभाव में आके, ये सवाल भी आपका बड़ा बायस्ड है, ये कार्यकर्ताओं का सवाल नहीं हो सकता। और कार्यकर्ताओं का टिकट देना न देना पार्टी का एक विशेषाधिकार है, उसके अंदर कोई बाहर का कार्यकर्ता, बाहर का आदमी टिप्पणी नहीं कर सकता। जहां तक लोकसभा की बात है, परिस्थितियां हर सीट की अलग अलग होती हैं। मेरे यहाँ पर बहुत सी अलग परिस्थितियां थी, थानेसर में अलग परिस्थितियां थी, शाहबाद के अंदर अलग परिस्थितियां थी। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मुझे भी पिछली बार से 9,000 वोट फालतू आई है। पिछले चुनाव में मैं जीता था, उससे 9,000 वोट फालतू आई है। तो परिस्थितियों के नाते चुनाव लड़ा जाता है सर्वे के अंदर। और अगर कोई एक व्यक्ति अगर कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके, या मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी से, अब वो 6 का उन्होंने कूच का ऐलान किया है। जो भी इसके अंदर राज्य सरकार या जो भी उनका आपसी बातचीत हो रही है, जो भी जैसे भी कदम होगा तय करेंगे। अगर आप देखेंगे, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एक एजेंडे के नाते वो लोग काम कर रहे हैं। और एजेंडा केवल एक है कि हमें बाय हुक बाय क्रुक सरकार में रहना है। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर से, पंजाब की खुशहाली से, पंजाब की तरक्की से उनको किसी को कुछ नहीं लेना। केवल सरकार में कैसे बने रहें, मुफ्त की कुछ रेवड़ियां बांट के। और उन्होंने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को भी स्टेक पे रख दिया, जबकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। पंजाब के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर का संभलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर संभलना चाहिए, लेकिन पंजाब में तो क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, संभलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये लोग केवल अपनी पॉलिटिक्स की दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेता अपनी सरकार को बचाने के नाते ही एक्ट कर रहे हैं। आम जनता के जान माल से उनको कुछ लेना देना नहीं। उस मुद्दे को बिना मतलब से तूल देने की कोशिश की गई। विसाव हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, और विसाव की वरिष्ठता, विसाव की बात को कोई हल्के में ना लेता है, ना ले पाएगा कोई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कहा है कि आप कोई भी जांच एजेंसी कहेंगे, पूरी सरकार विसाव के साथ है। पूरी जांच एजेंसी जिससे भी वो जांच कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस मुद्दे को बिना मतलब से तूल देने की कोशिश की गई। विसाव हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, और विसाव की वरिष्ठता, विसाव की बात को कोई हल्के में ना लेता है, ना ले पाएगा कोई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कहा है कि आप कोई भी जांच एजेंसी कहेंगे, पूरी सरकार विसाव के साथ है। पूरी जांच एजेंसी जिससे भी वो जांच कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस मुद्दे को बिना मतलब से तूल देने की कोशिश की गई। विसाव हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, और विसाव की वरिष्ठता, विसाव की बात को कोई हल्के में ना लेता है, ना ले पाएगा कोई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कहा है कि आप कोई भी जांच एजेंसी कहेंगे, पूरी सरकार विसाव के साथ है। पूरी जांच एजेंसी जिससे भी वो जांच कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।